हे गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स के बारे में। जी हाँ, सो बेसिकली कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता भी रखा था कि मैंने अपने फादर की जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से पॉलिसी ले रखी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर उनके जो भी पॉपुलर प्लान्स हैं उनका मैं कंपेयर करने वाला हूँ। और अगर आप लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं और स्पेसिफिकली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से लेने की सोच रहे हैं तो उसके क्या प्रो और क्या कौन से सारी चीज़ जानेंगे सिर्फ इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो ज़रूर दिखेगा और इस वीडियो को देखने के बाद में मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये देखिए 2006 के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी और रिसेंटली ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी यहाँ पे लिस्टेड हुई है। थोड़ी सी खराब लिस्टिंग हो रखी है, अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे थोड़ा सा डाउन चल रहा है। लेकिन गाइस, अगर हम लोग देखें तो एक लौती ऐसी कंपनी है जो स्टार मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट के अंदर काम करती है। मतलब इसके पास में सिर्फ एक ही बिजनेस है, दैट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस। वरना जनरली क्या होता है, जैसे अगर आप आईसीआईसीआई को देखोगे तो उसके पास में कार इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है और बहुत सारे इंश्योरेंस है। लेकिन इस कंपनी के पास में केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस है और ये एक ऐसी लौती कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो अगर मैं ट्रस्ट फैक्टर की बात करूँ तो बिल्कुल आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इवन इंडिया के बिग बुल जिनको माना जाता है, राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने खुद भी यहाँ पे इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो देखिए गाइस, चाहे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, उसको चूज करने से पहले आपको ना हमेशा 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज़, हमेशा उनकी लिस्ट में चेकआउट कर लीजिए कि आपके जो नियर बाई हॉस्पिटल है जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे भी ऐसे होता है कि आसपास हमारा ना एक हॉस्पिटल बन जाता है, एक रेगुलर फैमिली टाइप हॉस्पिटल बन जाता है कि कोई भी हमें दिक्कत होती है तो हम लोग उसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। प्लस हमारे एरिया का वो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होता है। तो गाइस, आपको चेकआउट कर लेना चाहिए कि आपके नियर बाई का हॉस्पिटल आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी लिस्ट के अंदर एज ए नेटवर्क हॉस्पिटल एडेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, चाहे आप कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ले लो, अगर आप कैशलेस ट्रीटमेंट अगर नहीं है तो बेसिकली आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गाइस, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। इवन कोविड-19 में तो इसका सबसे हाईएस्ट। गाइस, यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो है 2 सबसे मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे पॉलिसी मानी जाती है 2022 के अंदर। पहली है यंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। मैंने यहाँ पे सेकेंड ले रखी है क्योंकि मेरे फादर की एज जो है वो 40+ है। तो गाइस, यंग स्टार केवल वही ले सकता है जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है और जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है उसमें एज लिमिट जो है 65 तक है। तो अगर मान लीजिए दोनों ही यहाँ पे फैमिली फ्लोटर प्लान है। फैमिली फ्लोटर प्लान्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप खुद हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, उन सभी को आप ऐड कर सकते हैं एक ही पॉलिसी के अंदर। तो देखिए गाइस, दोनों पॉलिसी को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉलिसी बाजार का सिंपली पेज जो है ओपन कर लिया है और दोनों के ब्राउचर के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग यहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो पहले में तो मैं बताना चाहूँगा, हेल्थ ऑप्टिमा अपने आप में एक सिंगल प्लान है, लेकिन जो यंग स्टार है उसके 2 प्लान है, सिल्वर है और गोल्ड है। और दोनों के बीच में एक माइनर सा ये डिफरेंस है कि गोल्ड के अंदर आपको मैटरनिटी का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। हेल्थ ऑप्टिमा चाहे यंग हो, स्टार प्लान सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑब्वियसली सब में सेम रहेगा। स्टार हेल्थ का 90% के आसपास है। रूम रेंट लिमिट की बात करूँ तो अगर मान लीजिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते तो सिंगल प्राइवेट रूम आपको सभी के अंदर मिल जाएगा, कहीं पे भी कोई भी कैपिंग लिमिट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हेल्थ ऑप्टिमा की, तो अगर आप 3 लाख का यहाँ पे लेते हैं, 5 लाख की जगह अगर 3 लाख का लेंगे तो ये जो रूम रेंट की लिमिट है ये हो जाती है 5,000 रुपये पर डे। तो मतलब आपका जो रूम होगा उसमें सिर्फ आप 5,000 रुपये पर डे वाला ही रूम अलॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। 5 का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, कितने का भी हो, मुझे 5 लाख रुपये तक का पूरा जो है समर शॉट मिला हुआ है तो मैं कोई सा भी रूम यहाँ पे ले सकता हूँ, कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं लगी। इसके अलावा इस तीनों के अंदर ही कोविड-19 का यहाँ पे कवरेज शामिल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कवर की बात करूँ, कई बार क्या होता है एक ही बीमारी के लिए आप मल्टीपल क्लेम्स लगाते हैं। मतलब मान लीजिए आप पूरे साल भर के अंदर 4 बार बीमार पड़ गए और चारों बार आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने जो है क्लेम डाला, तो उसमें क्या होता है कि चारों बार में क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपका एक ही बार में पूरा 5 लाख रुपए खत्म हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो 5 लाख रुपए खत्म हो चुका है वो वापस रीस्टोर आता है। तो गाइस, अगर हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूं तो ये 1 साल के अंदर 3 बार रिस्टोर होगा। वहीं पे अगर मैं यंग स्टार की बात करूं तो ये 1 साल में केवल एक ही बार रिस्टोर होगा। इसके अलावा गाइस, अगर मैं नो क्लेम बोनस की बात करूं, नो क्लेम बोनस का मतलब है कि मतलब मान लीजिए आप कभी भी क्लेम नहीं करते, आपने पैसा दे दिया, प्रीमियम दे दिया, लेकिन कभी भी आप बीमार नहीं हुए और आप क्लेम नहीं करते, तो उस केस में आपका जो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। अगर हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूं तो ये 1.25 लाख से फर्स्ट ईयर बढ़ेगा, उसके बाद में हर साल 50-50 हज़ार रुपये बढ़ता जाएगा। वहीं पे अगर मैं यंग स्टार की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें यही मिलता है कि 1 लाख रुपीज़ पहले साल में बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में भी ये 1-1 लाख रुपये बढ़ता जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप 5 साल तक क्लेम नहीं करेंगे तो ये आपका जो
5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है ना वो 10 लाख रुपए का बन जाएगा। इसके अलावा गाइस कैशलेस हॉस्पिटल की बात करो तो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, प्लस मेरी सिटी के अंदर भी सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रेफर कर रखा है। इसके बाद में गाइस मैं कोपे की बात करूँ तो यहाँ पे पूरा जो पैसा है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको अपनी जेब से देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की बात करूँ, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो आपके खर्चे होते हैं तो 60 डेज के सारे जितने खर्चे होंगे वो सारे यहाँ पे कवर होते हैं, तीनों प्लान के अंदर कवर है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करो तो 90 डेज तक का कवर है, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में आपके मेडिसिन के जो भी खर्चे होंगे वो 90 डेज तक यानी कि 3 महीने तक का आपका जो भी खर्चा होगा वो सारा आपके। इस तीनों के अंदर ही डे केयर यहाँ पे शामिल है। डे केयर के अंदर कुछ ऐसी बेसिकली मतलब सर्जरीज वगैरह होती है जो एक दिन के अंदर हो जाती है, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, तो उसका भी यहाँ पे आपको क्लेम मिल जाता है। इसके बाद में गाइस सबसे बड़ा यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों पॉलिसी के अंदर दैट इज द हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। तो यहाँ पे देखिए कोविड-19 में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई थी, तो घर पे ही यहाँ पे इलाज चल रहा था। तो गाइस लेट्स सपोज ऐसी कोई बीमारी आती है फ्यूचर के अंदर और वहाँ पे मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर आपको बेड्स वगैरह नहीं मिलते, या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके साथ में कि आप हॉस्पिटल जाने की स्थिति में नहीं है, वहाँ पे एडमिट होने की स्थिति में नहीं है, तो उस केस में अगर आप घर पे भी इलाज करते हैं तो केवल हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर ही आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जबकि अगर मैं यंग स्टार की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब गाइस एम्बुलेंस चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ ऑप्टिमा में 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाता है और यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट कैपिंग लिमिट नहीं लगा रखी है। साथ में गाइस अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे लगता है एग्जिस्टिंग इलनेस कवर। जी हाँ, तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और इस पॉलिसी को आप ले रहे तो हेल्थ ऑप्टिमा में गाइस वो जो बीमारी है उसका जो कवर है वो बेसिकली आपका 4 साल बाद में कवर होगा। वहीं पे यंग स्टार की बात करो तो जो वेटिंग पीरियड है 4 साल से कम होकर 1 साल हो गया। तो सिंपल सी बात है, आप यंग बंदे हो तो ज़्यादा बीमारी नहीं होगी, अगर बीमारी है भी तो आपकी 1 साल बाद में ये वाला प्लान जो है कवर कर देगा। इसके बाद में गाइस अगर मैं फ्री हेल्थ चेकअप की बात करूँ तो आपको हेल्थ ऑप्टिमा में एक चेकअप जो अगर आप क्लेम नहीं करते तभी आपको मिल पाता है। लेकिन अगर मैं यंग स्टार के अंदर बात करूँ तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपका क्लेम फ्री ईयर नहीं भी रहा तब भी आप यहाँ पे जो है अपने पूरे साल भर के अंदर पूरी फैमिली का एक हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ द कॉस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको यंग स्टार गोल्ड प्लान के लिए एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है डेली कैश अलाउंसेस का, जो कि 1000 रुपये पर डे मिलता है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट भी यहाँ पे शामिल है जो 30,000 रुपये एडिशनल मिल जाता है यंग स्टार गोल्ड और सिल्वर। बस यही ये 2 बेनिफिट जो एक्स्ट्रा है वो सिल्वर से गोल्ड के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो आप सिंपल सा देखिए, अगर आप एक यंग बंदे हैं बेसिकली मान लीजिए मेरी एज के 28 30 साल 35 साल के हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को कंसिडर करूंगा आपको यंग स्टार सिल्वर प्लान के साथ में जाना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ 710 रुपये का पर मंथ का आपका प्रीमियम आएगा 5 लाख के हेल्थ कवर के लिए। वहीं पे लेकिन लेट्स सपोज गाइस आपकी एज कुछ ज़्यादा हो जाती है प्लस आपके पेरेंट्स भी है और आप उन सभी को कवर करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स के लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उस केस में हेल्थ ऑप्टिमा प्लान यहाँ पे आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। सो गाइस ये सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने दोनों पॉलिसी का यहाँ पे जो है कंपेरिजन कर दिया है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारी हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।